कंपनी अकाउंट्स के अंदर A2 में इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद इनकम स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज वी यूज टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर or income statement of partnership. But in companies, after the preparation of income statement, we have to prepare another statement which is known as statement of changes in equity. और statement of changes in equity के ये heads मैंने आपको बताए हैं: ordinary share capital, preference share capital, share premium, revaluation reserve, general reserve और retained earnings. तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो बात ये कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स. एक होते हैं अब्दुल्ला कह रहा हूं, कामिल लिख भी सकते हो आप. एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, हमें देखना होता है. तो कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. Capital reserves are those reserves which are not created out of profit, not created out of profit. It is the result of capital transactions like issue of share at premium, revaluation of assets, here capital reserves are not used to pay dividends. They are not used to pay dividends. मैंने use लिख दिया, मिटा लेता हूं. They are not used to pay dividends. ये डिविडेंड्स पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते. डिविडेंड्स पे करने के लिए ये यूज नहीं होते. दे आर नॉट यूज्ड टू पे डिविडेंड्स. और इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं, लाइक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है. और हम इसमें से डिविडेंड पे नहीं करते. डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट ऑन शेयर. देखिए, कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो प्रॉफिट में से निकाल कर क्रिएट नहीं किए गए. ये ऐसे क्रिएट हुए हैं कि प्रॉफिट इज नॉट सेट असाइड टू जनरेट दीज रिजर्व्स, रादर इट इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस. लाइक हमारे शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू हो गए हैं. यानी अगर 10 वाला शेयर जो है $2 प्रीमियम पे आपने इशू कर दिया है, जो $2 एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो बेसिकली शेयर प्रीमियम की अमाउंट है. या आपके एसेट्स की रिवैल्यूएशन हो गई है. उसका मतलब क्या होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू अपवर्ड रीवैल्यूड हो गई, बढ़ गई है. उसकी वजह से रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं. एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. ठीक है जी, मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे एक और बात. इट इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. कारोबार को चलाने से जो पैसा जनरेट होता है उसमें से ये रिजर्व क्रिएट नहीं किए जाते. ओके जी, they are not created, it is not created, yeah, they are not created because of the trading activities of the business. ठीक है जी, ये कहलाते हैं कैपिटल रिजर्व्स. अब बारी आती है रेवेन्यू रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट.
इसलिए और कॉन्टिजेंसीज और फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के लिए हम ये क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, दे आर यूज टू पे डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड्स पे करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। Dividends are paid from these reserves. The revenue reserves are created out of profit. Some part of the profit is kept aside for future growth of the business, for future expansion of the business, for contingencies. And these reserves are used to pay dividends. For example, इसमें कौन से होते हैं जी? General reserves. और इसमें कौन सी होती हैं जी? Retained earnings. Retained earnings क्या होती हैं? That part of the profit which is kept aside and reinvest in the business rather than paying as dividend, that is called retained earnings. General reserves, retained earnings, they are used to pay dividends and they are created out of profit और contingencies और future growth of the business। और revenue reserves और capital reserves में बहुत फर्क है, क्योंकि capital reserves का profit से कोई ताल्लुक नहीं, वो capital transaction के नतीजे में होता है कि आपका शेयर ज्यादा कीमत फरोख्त हो गया, उसका कारोबार को चलाने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, या रिवैल्यूएशन आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई अचानक, तो क्रिएट हो गया, ये जो है it is the result of trading activities of the business। यानी ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, कारोबार को चलाने के जो मामलात होते हैं, उनकी वजह से ये क्रिएट होती है। ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है जी राइट शेयर्स का टॉपिक। राइट शेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि राइट शेयर्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और आप इसमें सारी बातें लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। राइट शेयर्स इज एन ऑप्शन to the ordinary shareholders बल्कि मुझे ये कहना चाहिए टू द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स। शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑप्शन देते हैं बाय मोर शेयर्स at a price less than the market price। Right share is an option to the existing shareholders to buy more shares at a price less than the market price। It is an option to the existing shareholders to buy more shares at a price less than the market price on which the shares are issued price on which the shares are issued is called offer price। हम ऑफर प्राइस का नाम देते हैं
बस नाम का फर्क है और कुछ नहीं है. It's called offer price. It's an option to the existing shareholders to buy more shares at a price less than the market price at a concessional price. रीजन क्या है इसकी, क्यों इशू करते हैं? The company is facing liquidity issues. यानी पैसों की जरूरत है कंपनी को. उस सूरत में कंपनी जो है वो, and the company is facing liquidity issues, तो क्या होगा? The company can issue right shares to the existing shareholders at a concessional price. Concessional price का मतलब क्या? मार्केट से कम कीमत पर हम शेयर इशू कर देते हैं. उसका बेनिफिट क्या है कि it carries no admin cost. ठीक है जी. No paperwork, no admin cost, no paperwork. नो पेपरवर्क, और सबसे बड़ी बात ये, एंड नो एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड. आस्क सब्सक्राइब जनरल पब्लिक. हम ये शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं करते, हम तो ये शेयर जो है वो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को ही इशू कर देते हैं. क्या है जी? शेयर होल्डिंग्स आर नॉट डाइल्यूटेड बिकॉज शेयर्स आर इशूड ऑन कोटा सिस्टम. डाइल्यूटेड का मतलब है, कोटा सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसके पास 2 शेयर हैं, सपोज करो कामिल, उसको 1 मिलेगा. अगर हमारा ये कंडीशन है कि जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 मिलेगा, तो क्या मुझे बता सकते हो जिसके पास 10 शेयर हैं उसे कितने मिलेंगे? जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 मिलेगा, तो बताओ जिसके पास 10 शेयर हैं उसे कितने मिलेंगे? जी बताएं. 10. जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर हैं उसे कितने तो मिलेंगे? 5. 5 मिलेंगे. 5. दैट इज बेसिकली नोन एज कोटा सिस्टम. इसी तरह 3 के बदले भी 1 हो सकता है, 5 के बदले भी 2 हो सकते हैं. इसका मतलब है शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं करेंगे, जिसके पास जितने शेयर हैं उसके पास उतने शेयर और मजीद आ जाएंगे. तो शेयर होल्डिंग्स आर नॉट डाइल्यूटेड, यानी उनका जितना शेयर कंपनी में था उतना ही रहेगा. दूसरा क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कैन रिड्यूस. उसका रीजन क्या है कि लोग समझेंगे कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी की एकदम हवा जो है वो मार्केट में थोड़ी सी खराब होगी, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रिड्यूस हो सकती है. पॉसिबल है कि मार्केट प्राइस शेयर की कम हो जाए.
एक सेकंड मुझे देना. It carries no admin cost, no paperwork, no advertisement is required to subscribe general public, and shareholdings are not diluted because shares are issued on quota system, और market price of the share may reduce, कम हो सकती है market price of the share कंपनी की, क्योंकि जब कंपनी राइट शेयर इशू करेगी तो लोग में भी सपोज कर सकते हैं कि कंपनी की जो है वो अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस आपकी हो सकती है. ये भी आप कर सकते हैं. अर्निंग पर शेयर विल आल्सो रिड्यूस. अर्निंग पर शेयर क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम. हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा नहीं. राइट शेयर आर इशूड इन द नॉर्मल वे. नॉर्मली प्रीमियम राइट शेयर नॉर्मली जो है किस पे इशू की जाते हैं? प्रीमियम पर इशू की जाते हैं. राइट शेयर आर इशूड नॉर्मली प्रीमियम, जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर ही. देखिए, ये देखें कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं. मैंने बताया था दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच आर यूज्ड टू असिस्ट कैपिटल पोर्शन ऑफ द इक्विटी. इक्विटी के पोर्शन को असिस्ट करता है ये. ठीक है जी. शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है. और रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर कॉन्टिजेंसीज और फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, जैसे जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स है. अभी मैं आपको राइट शेयर्स के हवाले से बात करने जा रहा हूं. ये देखें, आपने ये करके एग्जांपल सिंपल दे देता हूं. जिस तरह हम बाकी शेयर इशू करते हैं इसी तरह हम राइट शेयर इशू करते हैं. यानी कि राइट शेयर और बाकी शेयर इशू करने में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम तरीके से इशू होते हैं. नॉर्मली प्रीमियम पर इशू करते हैं हम, कोई इसमें खास फर्क नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स क्या होते हैं? एन ए कंपनी has accumulated a large profit out of its reserves as you will see, accumulated large profit out of its reserves it may distribute some part of the profit to its shareholders in the form of bonus. ठीक है जी. बोनस जो है can be paid either in cash or in the form of shares. ठीक है जी. Bonus can be paid in the form of or in the form of can be paid in the form of cash or in the form of shares. दोनों की सूरत में हम बोनस जो है वो पे कर सकते हैं. इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं बोनस के. When the company has accumulated a large profit out of its reserves, it may distribute some part of the profit to its shareholders in the form of bonus, and bonus can be paid either in cash or in the form of shares. अब बोनस शेयर्स हम कब पे करते हैं? जब कंपनी के पास डिविडेंड के लिए पैसे नहीं होते. When the company is facing liquidity issues, the company is facing liquidity issues,
जरा थोड़ा कर लेते हैं। The company is facing liquidity issues. Then the company can issue bonus shares as dividend. ठीक है जी, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स एज डिविडेंड। अगर कंपनी की लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पर लोगों को इशू कर देती है, उससे शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाते हैं। जाहिर बात है उनको बिकॉज एज डिविडेंड लिख लेते हैं, चलें, बिकॉज कैश डिविडेंड इज नॉट पॉसिबल। कंपनी कैश डिविडेंड पे नहीं कर सकती बिकॉज कंपनी के पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी उन पुराने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पर डिविडेंड देने की बजाय, कैश डिविडेंड देने की बजाय बोनस शेयर इशू कर देती है। तो शेयर होल्डर्स दे विल गेट सेटिस्फाइड बिकॉज उनको डिविडेंड तो कैश में नहीं मिला इस साल, लेकिन अगले सालों में उनको ये बोनस शेयर्स पर मुसलसल डिविडेंड मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता रहेगा हर साल। भाई डिविडेंड तो एक ही दफा मिलना था ना इस साल के लिए, लेकिन अब बोनस शेयर इशू हो गए हैं, उसके बदले इस साल तो डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन उन शेयर्स पर अगले हर सालों में डिविडेंड मिलता रहेगा। दे विल बी हैप्पी, दे विल फील सेटिस्फाइड, चलो यार हमें तो बोनस मिलता रहेगा ना। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, when the reserves are lying idle, okay, reserves are lying idle, the reserves lying idle पड़े हो, company can utilize its reserves by capitalization of reserves, by capitalization, which is conversion of reserves into share capital. यानी कि when the reserves are lying idle, the company can utilize these reserves in the form of bonus by capitalization, which is conversion of reserves into share capital. जो क्या होता है, आप रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी रिजर्व्स आपके पास पड़े हुए बेकार जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो कंपनी उन रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकती है कि उन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दे। वो कैसे, रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे और शेयर कैपिटल में पैसा डाल देंगे, तो रिजर्व्स जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। बोनस शेयर जो है आर इशूड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। क्या होती है ये बात आपको बाद में समझाऊंगा, ये क्या होती है मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, लेकिन नॉर्मली बोनस शेयर्स आर ऑल इशूड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। अच्छा जी, तो बोनस शेयर्स जो हैं, एक तो कंपनी को फायदा होता है कि कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी बोनस शेयर के तौर पर लोगों को शेयर इशू कर देती है, एंड दीज बेसिकली बोनस शेयर्स आर गिवन टू एवरी शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली। ये सबको मिलते हैं, नहीं किसी एक बंदे को मिलेंगे, सब शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसकी भी नुकसान क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैन डिक्रीज, लेकिन कंपनी अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देती है शेयर कैपिटल में जो आइडल पड़े होते हैं, एंड it shows strength of the company because most of the when the company's share capital is less than reserves, then to give a more balanced position of the company's statement of financial position, हम reserves में से पैसे निकालकर शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, so that कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथ शो करे।
इट शुड शो अ स्ट्रेंथन पोजीशन टू द इन्वेस्टर्स। ये कंपनी के पास शेयर कैपिटल भी उतना ही पड़ा हुआ जितने रिजर्व्स पड़े हैं। इस तरह तो ये लगता है कि अगर कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा पड़े होंगे और शेयर कैपिटल की अमाउंट कम होगी, तो इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, रिजर्व्स कंपनी के पास जनरेट हो रहे हैं, लेकिन लोग कंपनी से चीजें खरीद नहीं रहे, और सॉरी, लोग कंपनी में कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर रहे, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो क्या करेगी, डिक्रीज कर सकती है। ये एक बैड सिचुएशन बताती है कंपनी की। तो हम रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल में, ताकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी बैलेंस्ड पोजीशन शो हो किनको, इन्वेस्टर्स को, और वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो ज्यादा से ज्यादा। तो कंपनी की बैलेंस पोजीशन शो होनी चाहिए। तो ये बोनस शेयर्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब जरा थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, मैं आपको समझाता भी हूं एक एग्जांपल से। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये देखिए, राइट शेयर इज एन ऑप्शन टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स to buy some more shares at a price less than the market price. Right simply means an option, simply means to purchase additional shares at concessional price. तो ये मैंने बताया था आपको राइट शेयर के बारे में। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? When the company has accumulated a large profit out of its trading activities, the company may distribute a part of its to its shareholder in the form of bonus shares. And bonus can be paid either in cash or in the form of shares if the company has more reserves lying idle, showing more amount stuck in reserves. In comparison to share capital, the company can capitalize these reserves into bonus shares. Transfer of reserves into share capital is called capitalization of reserves, and bonus shares are issued in the most flexible form, making reserves available for the distribution of dividend. वो कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बोनस शेयर डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन कैश। बोनस शेयर का कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप रिजर्व में से पैसे निकालकर शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, यानी रिजर्व में से पैसे कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मींस दैट द फर्स्ट इन इशूइंग बोनस शेयर्स वी विल टेक मनी आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स, एंड इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट देन रेवेन्यू रिजर्व्स विल बी यूज्ड। सबसे पहले आप बोनस इशू करने के लिए पैसा निकालेंगे कैपिटल रिजर्व में से, और फिर रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सवाल पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए, a bonus issue of 1 ordinary share for every 20 held was made on 31st December. This has not been entered in the books. The director wished to keep the reserves in the most flexible form. देखते हैं इसको। 20 के बदले 1। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास शेयर पड़े कितने हुए हैं। तो 2 लाख के शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच कितने के हैं? 2 लाख के। ठीक है जी। आप 20 के बदले 1 शेयर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 1। 20 के बदले आप 1 शेयर दे रहे हैं, तो शेयर आपके पास कितने आ जाएंगे बेटा? अगर हम 2 लाख को डिवाइड करें 20 से और मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो आपके पास 10,000 शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। ये 10,000 शेयर्स हम बोनस शेयर के तौर पे इशू कर रहे हैं। इसकी अमाउंट भी 10,000 ही आएगी, क्योंकि अमाउंट $1 की है। तो आप ये पैसा कहां से निकालेंगे? शेयर प्रीमियम में से। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पहले आप रिजर्व्स यूज करते हैं ना, पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करेंगे जो कि शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व कहलाते हैं, और फिर रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करेंगे जिसमें जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। तो शेयर प्रीमियम में से हम पैसा निकाल लेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा शेयर प्रीमियम जो होता है ना, वो हमारा होता है क्रेडिट। जब उसमें से पैसे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट, यानी इसमें पैसे क्या हो गए? कम हो गए। तो शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में पैसे इंक्रीज कर रहे हैं, शेयर इशू हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आप पास करेंगे शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री हम पास करेंगे, और ये हमने किस तरीके से पास की है ये देखें। दोबारा बता रहा हूं मैं। ऑर्डिनरी शेयर आपके पास पड़े हुए 2 लाख के। 1 शेयर कितने का है? $1 का। तो 2 लाख को डिवाइड किया 20 से। क्यों सर? क्योंकि उसने कहा है कि आप 20 के बदले 1 शेयर दे रहे हैं। तो डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 हम करेंगे तो 10,000 शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। अब ये पैसे हम कहां से निकाल रहे हैं? सबसे पहले आपने यूज करना है शेयर प्रीमियम, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व्स, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व कौन से हैं?
शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसमें से आप डिविडेंड पे नहीं करते बिकॉज ये डिविडेंड की वजह से क्रिएट नहीं होते। तो वो रिजर्व जिसमें से डिविडेंड आप पे करते हैं उसको हम पहले बचा के रखते हैं, उनकी बारी बाद में आती है। अगर आपने बोनस इशू करने हैं, सबसे पहले आप कैपिटल रिजर्व्स यूज करेंगे या शेयर प्रीमियम यूज करेंगे। शेयर प्रीमियम में कितनी अमाउंट पड़ी हुई? 20,000 की। अगर तो आपके तो शेयर 10,000 के हैं, तो आप आराम से शेयर प्रीमियम में से 10,000 निकालकर बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अगर बोनस शेयर की अमाउंट 10,000 या 20,000 से ज्यादा होती तो फिर मैं शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व्स को भी यूज करता या रिटेन्ड अर्निंग्स की बारी आती, क्योंकि जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स आर यूज्ड टू पे डिविडेंड्स। तो हमने उसको मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में रखने का मतलब ये है कि पहले उन रिजर्व्स को यूज किया है जिनको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स का मकसद है, क्या मकसद है? इनसे हम डिविडेंड पे करते हैं। दूसरा, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस की और फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस के लिए हमने ये क्रिएट किया है। तो इनकी बारी सबसे एंड पे आती है बोनस शेयर इशू करने की। तो बोनस शेयर में पैसे जनरेट नहीं हो रहे, बोनस शेयर्स आर नॉट इशूड फॉर द जनरेशन ऑफ कैश, हमें कोई कैश नहीं मिल रहा, बल्कि आपके रिजर्व्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर कैपिटल में। या ऐसे कह लो कि रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल, या ऐसे कह लो कि रिजर्व में से पैसे निकल रहे हैं, शेयर प्रीमियम में से पैसे निकाल रहे हैं, इसलिए शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है, और शेयर कैपिटल में पैसे डाल रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट हो रहे हैं। अब ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि शेयर प्रीमियम या जनरल रिजर्व ये सब क्रेडिट होते हैं। कैसे? जो भी चीज इक्विटी का हिस्सा होती है बेटा, वो क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि जो भी चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती है, यानी कि इसमें ये देखिए, ये जो भी चीज इसमें आती है ये सब की सब इक्विटी का हिस्सा होती है, और ये सब क्रेडिट बैलेंस है बेटा। दीज आर ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। शेयर प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट। जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं? क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? क्रेडिट। क्योंकि ये इक्विटी का हिस्सा है सारा। इक्विटी का मतलब ये है कि वो चीज जो कि शेयर होल्डर से रिलेट करती है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स, बिकॉज इफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड दैट इज बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डर्स, उनके हिस्से में बनता है। अगर रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो वो भी कंपनी के इक्विटी का हिस्सा बनेगा, यानी शेयर होल्डर्स के हक है उस पर। इस तरीके से बोनस शेयर इशू की जाते हैं। सर आपने राइट शेयर्स का नहीं बताया कि राइट शेयर कैसे इशू होते हैं। बेटा राइट शेयर्स नॉर्मल शेयर की तरह इशू होते हैं, जैसे कि आपको एंट्री में नजर आ रहे हैं। बैंक डेबिट 10,000 शेयर इशू किए हैं 2 रुपए के हिसाब से, 20,000 बैंक आ गया। शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 1। अगर एक शेयर $1 का है तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, और बाकी अमाउंट 10,000 इंटू 1 शेयर प्रीमियम में चली जाएगी। तो नॉर्मल शेयर जो आप इशू करते हैं वही तरीका है बोनस शेयर राइट शेयर इशू करने का, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बोनस शेयर इशू करने का तरीका फर्क है, क्योंकि बोनस शेयर्स में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये देखें, मैं आपको एग्जांपल एक और दिखाता हूं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है आपको 2000 का, शेयर प्रीमियम दिए हुए 3000 के, जनरल रिजर्व दिए हुए 1000 का, और रिटेन अर्निंग दी हुई है 500 की। कहता है बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं 5500। अब ये 5500 जो बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं, ये पैसे हम कहां से निकाल रहे हैं, ये वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे आपको बताइए, मैंने बताया था सबसे पहले यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे, उसमें सबसे पहले बारी किसकी आएगी? शेयर प्रीमियम की। मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले बारी आएगी शेयर प्रीमियम की। तो शेयर अमाउंट कितनी है? 5500। तो 3000 का शेयर प्रीमियम है, हम पूरा शेयर प्रीमियम में से पैसे निकाल लेंगे 3000। फिर बारी किसकी आएगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व की, क्योंकि ये दोनों कैपिटल रिजर्व्स हैं। उसमें 2000 पड़े हुए, उसमें से पैसे निकाल लेंगे हम। तो शेयर प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है आपकी, बाकी 500 रुपया तो रह गया अभी, क्योंकि आपको 5500 के बोनस शेयर इशू करने हैं। अभी आपने इशू किए हैं कितने के? शेयर प्रीमियम में से पैसे निकाले 3000, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पैसे निकाले 2000। ठीक है जी। और जनरल रिजर्व में से आप निकालेंगे 500, और शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 5500 से। तो बेसिकली बोनस शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल है।
इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी कहते हैं, इसको कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल भी कहते हैं कि हमने शेयर कैपिटल रिजर्व में से पैसे निकाले हैं और शेयर कैपिटल में पैसे डाल दिए। शेयर कैपिटल बढ़ गया हमारा 5500 से, शेयर प्रीमियम में से पैसे निकले 3000, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पैसे निकले 2000 और बाकी रह गया 500, वो भी तो निकालने हैं ना। तो वो आप किस में से निकालेंगे? जनरल रिजर्व में से। अगर और जरूरत होती तो फिर मैं रिटेन अर्निंग में से भी पैसे विथड्रॉ करता बोनस शेयर इशू करने के लिए। बस दिस इज कॉल्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। पहले प्रीमियम यूज करेंगे फिर बाकी चीजों की बारी आएगी। जो मैंने पिछली एग्जांपल दी थी उसमें सिर्फ प्रीमियम ही यूज हुआ, क्योंकि शेयर प्रीमियम में अमाउंट जितनी पड़ी हुई थी बोनस शेयर्स की अमाउंट उससे कम थी, तो हमने आसानी के साथ शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज कर लिया। तो ये तरीका है जी आपका बोनस शेयर्स को इशू करने का थ्रू कोटा सिस्टम। और कोटा सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था कि कितने के बदले आप कितने शेयर दे रहे हैं। 4 के बदले 1, तो 4:1 रेशो बनेगी। डिवाइड कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपके राइट या बोनस शेयर आ जाएंगे 25। इसी तरह अगर आप दे रहे हैं 2 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड और 990 शेयर आपके पास पहले से, तो 990 को डिवाइड कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 660 राइट और बोनस शेयर्स आप इशू करेंगे नए। इसे कहते हैं कोटा सिस्टम, यानी कितने के बदले आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं ये बताता है आपका कोटा सिस्टम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए कि राइट शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोनस शेयर्स बताया गया, इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने, चेंज इन इक्विटी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। इसमें अगला सवाल जो है इसके अंदर भी उसने बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स, और सवाल पूरा दिया हुआ है और इसमें आप कुछ शेयर मजीद इशू भी कर रहे हैं, प्रॉफिट निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, ठीक है जी, बैलेंस शीट भी बनाने को कहा है उसने। तो ये क्वेश्चन हम दोनों इंशाल्लाह ताला ये अक्टूबर-नवंबर 18 में आया हुआ है आपके सामने, और इससे पिछला जो है वो भी देख लेते हैं, ये हम सॉल्व करें। अक्टूबर 19 में आया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे और इसको हम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, डिविडेंड भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है इंटरम डिविडेंड जो आप साल के दौरान पे कर देते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। और एक होता है फाइनल डिविडेंड जो आप साल के एंड में पे करते हैं, ठीक है जी, और वो भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ही आता है, जो हम बना के आपको दिखाऊंगा अभी मैं। लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि IS1 ये कहता है कि प्रपोज डिविडेंड, इसी तरह IS8 भी कहता है, सॉरी IS10 भी कहता है कि प्रपोज डिविडेंड को हम रिकॉर्ड नहीं करते अनलेस इट इज नॉट approved by the shareholders in the annual general meeting. The proposed dividend will not be recorded anywhere in the books of accounts. हम रिकॉर्ड नहीं करते उसको, हम कहीं पे लिखते, फुट नोट में आता है वो, ठीक है जी, फुट नोट में लिखते हैं कि हमने इतना डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड जब पे होगा अगले साल तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस साल हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर मैं आपको इंशाल्लाह ताला भेज भी देता हूँ। और बोनस शेयर के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बोनस शेयर्स की। ये बोनस शेयर्स के एडवांटेजेस ये हैं कि कंपनी के पास जब लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट मेक सेंस। फिर कंपनी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो जाता है, कंपनी उनको अगले सालों में भी डिविडेंड मिलेगा उन शेयर्स के ऊपर। और जब कंपनी के पास एक्सेस रिजर्व्स पड़े होते हैं लाइंग आइडल, तो रिजर्व्स को कंपनी यूटिलाइज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ बोनस, ठीक है जी, टू गिव ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। और डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट प्राइस शेयर डिक्रीज कर सकती है, ठीक है जी। और कंपनी के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करती है, तो इसका मतलब है कंपनी इज फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज आल्सो। तो ये चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में राइट शेयर बोनस शेयर का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनका, और फिर इससे मजीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे, जो मैं आपको जल्दी क्लास सर बता भी दूंगा जी। भेज दे लेक्चर, जी मैं भेज भेज देने वाला लेक्चर। ओके।